हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे चाय दिखा करके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जब भी मैं आपको चाय दिखाती हूँ ना, तो मुझे मेरा पुराना घर वाला घर याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर यूजुअली मैं ना शाम से ही व्लॉग स्टार्ट करती थी, शाम की चाय से 4 बजे से। और वो व्लॉग पूरा चलता था नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक भी, कई बार रात तक भी, डिपेंड करता था कि कैसा क्या हो रहा है। तो बस आज मैंने बोला चलो आज चाय से स्टार्ट करते हैं। और तो बस यहाँ पर क्या कर रही हूँ ना, मैं बच्चों को स्कूल भेज दिया है दोनों, और इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ। हुआ क्या, जब मैं सिद्धि को छोड़ के आ रही थी तो हमने रास्ते में दूध लिया, तो रास्ते में सौरभ ने बोला पनीर भी ले लिया। तो सौरभ ने बोला कि सुनो चलो घर जा करके ना पनीर के पराठे बनाना, यार खाने का मन कर रहा है। मैंने चलो ठीक है, पनीर के पराठे बन जाते हैं, सबके लिए ही हो जाएगा ब्रेकफास्ट में। नन्नू को तो वैसे मैंने फ्रूट्स रखे थे, और सिद्धि को मैंने जल्दी से आलू की भजियाँ तल के रख दी थी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, और आलू की भजियाँ क्विकली बन जाती हैं। तो मैंने बोला उसको, वैसे भी वो 12 बजे 12:30 बजे करीब घर आ जाती है, तो इतना उसका रहता नहीं कि बहुत हैवी रखो, और कई बार मैं रख भी देती हूँ रोटी पराठा ऐसा करके। तो बस अब जल्दी से मैंने यहाँ पर पनीर को सबसे पहले कद्दूकस किया, साथ में चाय भी बॉईल हो रही थी। फिर इसके बाद ये देखिए, ये प्याज को भी चॉप कर लिया था। बहुत अच्छे से चॉप नहीं हुई थी, पता नहीं यार ये चॉपर ना चटक गया है, तो वो उसमें प्रेशर लगाओ ना तो अच्छे से घूम नहीं रहा है, तो इसका मुझे दूसरा पीस मंगाना पड़ेगा। पर ये है बहुत अच्छा, पिजन का है, शायद पिजन का है, जो भी है मैं इसको टैग कर दूँगी, अगर इनकेस आपको लेना हो तो ले सकते हैं। वैसे मोस्टली सबके पास ही होगा, आई एम श्योर। तो ये देखिए, ये चाय बन गई है ताज़े दूध की, जो भी हम लेकर के आए थे ना, उसके ताज़े दूध की चाय का तो अलग ही टेस्ट होता है। बट होता क्या है कि ज़्यादातर ना, अगर जैसे बासा दूध बनता है तो सुबह से हम चाय में उसको यूज़ करते हैं, वरना वो पिया तो जाता नहीं है। चाय में कम से कम अदरक और इलायची डाल करके यूज़ कर ही लो। बट वो ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने बढ़िया चाय बनाई मम्मी की। मैं केवल 2 घूंट की पीऊँगी, क्योंकि मुझे ना नहाने के बाद तो चाय मस्ट होती है, और मुझे अगर भर के कप अभी पी लिया तो वो एक्स्ट्रा ज़्यादा चाय ना चली जाए बॉडी में, इसलिए तो मैंने जस्ट 2 घूंट की पी है। फिर उसके बाद नहाने के बाद में पी लूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, पनीर में मैंने प्याज काट ली, धनिया पत्ती, हरी मिर्च डाल दिया था, और बेसिक से मसाले जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, बस इतना डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, जल्दी से आटा भी गूँथ लिया था। बस इतना कराई था मैंने कि स्मूली भी आ गई थी, तो स्मूली ने फिर फटाफट से कहा, मैंने फटाफट बेला, और इस तरीके से जल्दी पराठे बन गए थे। पनीर थोड़ा सा गीला था, और जब यूजुअली ना, जब पनीर गीले से होते हैं ना, तो उनको बेलने पे क्या होता है, वो फटते हैं। तो थोड़ा सा आज ये प्रॉब्लम हो रही थी, वरना हल्का सा सूखा हो पनीर या आलू कुछ भी हो, स्टफिंग, तो फिर वो अच्छे से बनते हैं। हालांकि बस इतनी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बेल लिया था हमने। फिर बस सबको पराठा खिलाया हमने, फिर फ्री होकर के मैं गई थी रूम में। तो बस नहाने के बाद मैंने आज पता अपने बालों पे ऑयल भी लगाया, क्योंकि बहुत दिन से लगा भी नहीं था, और फिर ये था कि 1-2 दिन बढ़िया लगा रह जाएगा, फिर फ्राइडे के दिन हेयर वॉश कर लूँगी मैं। आप में से ना काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सोनल आप स्किन पे क्या यूज़ कर रहे हो जो ग्लो कर रही है आपकी स्किन। तो एक्चुअली आपको मैंने बता रखा है पहले भी कि पिछले 3-4 महीनों से मैं यूज़ कर रही हूँ क्योस स्किन। ना मेरे को बहुत ज़्यादा डल स्किन हो रही थी, और इस एज पे लेट 30s में आते आते नॉर्मली सबके साथ होता है। तो मैंने सोचा चलो कुछ ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है यार। तो मैंने क्या किया था कि ऑस्किन ऐप पर रजिस्टर करने के बाद ना आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने उनके आंसर किए थे कि जैसे कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, वो सब आंसर किया मैंने। फिर उनका टूल क्या करता है, आपके ना फ्रंट फोटो, साइड फोटो मांगता है, वो एनालाइज करता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और फिर उस प्रॉब्लम के हिसाब से वो पूरा सोल्यूशन निकाल करके वो आपके लिए किट बनाते हैं। और आपको एक डॉक्टर भी एलोकेट किया जाता है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो उनसे। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, और मैं पिछले 3-4 महीने से उसी किट को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे उससे बहुत ज्यादा आराम है। मैं बताती हूँ क्या क्या आया था। तो देख सकते हो आप, ये सेंसिटिव प्रो क्लेंजर है, बहुत ही माइल्ड फेस वॉश है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता स्किन को। और इसके बाद ये देखिए कि मॉइस्चराइजर क्रीम है, ये सेरामाइड क्रीम है, जो कि डेली भी यूज कर सकते हो आप। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट सनस्क्रीन, ये SPF 40 सेरामाइड सनस्क्रीन है। और इसके बाद एक ये क्रीम मिली हुई है, कोजिक एसिड इसमें मिला हुआ है। और इसके अलावा मेरे को एक क्योर स्किन का ही ग्लूटा एक्टिव ब्राइट एक टैबलेट मिली हुई है, कैप्सूल, तो इनको खाना होता है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मैं इसको कंटिन्यू ही कर रही हूँ, एंड नो डाउट मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो एक तरह से पता है आपको, जो ये किट प्रिपेयर की जाती है वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर की जाती है, मतलब हर एक ही अलग अलग है, क्योंकि हर एक का स्किन टाइप अलग है, हर किसी को इसकी प्रॉब्लम कुछ और है।
तो जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको असाइन किए जाते हैं वो आपके स्किन के हिसाब से ही किट है जो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आप देखो, अगर अलग से आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो उनके पास आने जाने का खर्चा, फिर उनकी कंसल्टेशन फीस, ये वो पूरा किट प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके अलग चार्जेस लगेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना महंगा पड़ेगा। लेकिन ये जो किट है ये मुझे पड़ा है 2200 का, इंक्लूडिंग शिपिंग, और इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट के मतलब कंसल्टेशन फीस भी सब कुछ इंक्लूडेड है। आप जब चाहो तो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर आप भी क्योस्किन ऐप यूज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मेरा कूपन कोड सोनल100 यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। गाइज आपको पता है मेरे रूम में ना इतना ज़्यादा फैल रही थी, कपड़े 2-3 दिन से घड़ी नहीं हुए। तो सबसे पहले मैंने बोला इनको तह बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं नीचे जाऊंगी। थोड़ा लैपटॉप पे काम कर रही थी इसके पहले, थोड़ा सा उसको साइड किया और बस इसके बाद जल्दी से तह बनाए कपड़े की। थोड़ा मतलब रूम में ना कपड़े फैले रहे हैं तो बहुत अजीब सा लग रहा था, और मैं देख ही रही थी 2-3 दिन से। कुछ तो बारिश की वजह से प्रॉब्लम भी हो रही है सूखने में। आप बताइएगा आपके यहाँ बारिश के क्या हाल है, हो रही है कि नहीं हो रही है? भाई आसाम में तो कितनी ज़्यादा हो रही है ना। आसाम के तो खैर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं, और वहाँ पर देख करके वीडियोस वगैरह देख करके बहुत अजीब लग रहा है सच में। सिद्धि के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बस मंडे से, और उसके पहले अभी वही राइम्स वगैरह के होंगे, पूछे जाएंगी, बस हो गया। उसको तो पढ़ाना वैसे भी अलग ही काम है, बट ठीक है चल जाता है। और नन्नू के एग्ज़ाम्स वैसे अभी टेस्ट तो ख़त्म ही हुए थे, बट अभी उसके जो मिड टर्म है वो स्टार्ट होंगे मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से। तो मतलब राखी के बाद स्टार्ट होंगे। अच्छा, राखी के क्या प्लान्स है आप लोग के बताइएगा। मैं सोच रही हूँ इस बार राखी में जाऊँ मैं मायके, बट अभी श्योर नहीं है, बट सोच रही हूँ। बहुत दिन से नहीं गई हूँ मैं, और इस बार गर्मी की छुट्टी में भी नहीं जा पाई थी, तो सोच रही राखी में हो आती हूँ। अब देखो कैसा क्या होता है, कोशिश तो है कि चली जाऊँ। इस बार ऐसा हो रहा है कि नन्नू को स्कूल की ना छुट्टी भी है उस दौरान, कहीं तो कुछ चीज़ें हैं, सैटरडे संडे भी पड़ रहा है, शायद आपके बच्चों की भी होगी। तो इस तरीके से 5 दिन की छुट्टी मिल जा रही है, तो उस दौरान मैं सोच रही हूँ जाऊँ। और राखी में जाने का क्रेज़ ही अलग होता है। और मेरे को लगता है लास्ट राखी जब पापा ख़त्म हो गए थे उसके बाद जो पड़ी थी, उसके बाद से फिर मैं नहीं गई हूँ, तो इस बार इसलिए जाना है। तो बस चलिए अब जल्दी से चलते हैं नीचे और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। क्यों लगा रही हो अंदर सीधी दरवाजे? मैंने मोटी बोला तो अंदर से बाहर कर दोगी उसको? हाँ, तो आप भी बोल दो मोटी। मैं क्यों बोली, तुमने बताया तो मेरे को कुछ और बोल दो गंदा सा। आप तो मैं बाहर अंदर आने ही नहीं दूंगी कभी भी नहीं। उसकी क्लास है, उसकी ऑनलाइन क्लास हो जाने दो ना। सिद्धि इतना लड़ते हैं वही जीवन है ना भाई। मैं आपको मिर्ची खिला दूंगी, उसने पहले चिप जाएगी। गेट खोलो। हट पोटी। अरे उसकी क्लास है यार, 4 दिन मोटी बोला ना, सॉरी यार। तो आप जीवन नहीं लेना। आप ही बोल दो मोटी, पतलू बोल दो आप बोल दो पतलू। थप्पड़ मारूंगी। ये छोटे वाले ऐसे क्यों रहते हैं सच में। अभी मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, सिद्धि को स्कूल छोड़ के आए, फिर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो हम लोग का प्लान हुआ कि चलो थोड़ा आगे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी नहीं थी, पास में ही गए थे। तो गया फिर सौरभ और मेरा प्लान हुआ कि चलो चाय पीने चलते हैं। तो खजुराहो में भी ना एक ऐसे चाय वाले भैया हैं, मतलब दादा पराठा किंग, बहुत फेमस है। मैंने खैर कभी नहीं खाया पराठे, पर इनके आगे हमने चाय ली और अच्छी चाय थी, मज़ा आ गया। तो बस जब थोड़ा बच्चे बड़े हो जाए तो ऐसे एक दूसरे के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा।